एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को ये निर्देश देते थकते नहीं हैं कि ज़मीनी वाद के मामलों में किसी तरह की कोई अनियमितता ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वहीं दूसरी तरफ बलरामपुर ज़िले में उल्टी ही गंगा बहती दिखाई दे रही है। एक वीडियो है जो वायरल है जिसमें कानूनगो खड़े हुए हैं और कुछ लोग इस ज़मीन पर सब्बल और इत्यादि चीज़ें चला रहे हैं। बताया जाता है कि ये सब उन अधिकारियों की शय पर हुआ जब यहाँ पर ज़मीन की नपाई के लिए एक एप्लीकेशन थाना दिवस में दिया गया था। बनाओ कानून को कहीं भी कि ये खड़े होकर उसके बाद में दीवार तोड़वा रहे हैं यहाँ बिना कोई कोर्ट या एसडीएम के आदेश से। हाँ, वीडियो बनाओ कि बात दीवार तोड़ा था, बनाओ बनाओ तो हमारा बपंस है। वीडियो ना पूरा लिखा पेपर लिया होगा तभी हम का तोड़ भटे हुए। तब मैंने बताओ हम अपन जमीन नहीं तो वीडियो बनाए कानून के सामने ये चीज है। चलो तुरंत जाए थे पर जेसीबी लगवाओ यार। अरे तू जाओ लगवाओ, हम कहाँ रोके हम लगाओ तू। हमारा ये बपंस है। वो 22 फरवरी का दिन था जब यहाँ पर तोड़फोड़ की गई और बताया जाता है कि ये जो गाटा संख्या 68 है जिसमें जो है ये सुअर बाड़ा बनाया हुआ है, उसमें जो है जो लालजी और इनके पिता राम अवतार का परिवार था वो सुअर पालन का काम पिछले 30-35 साल पहले किया करता था, जिसमें इन्हें कोऑपरेटिव बैंक से सहायता भी मिली थी और तमाम चीज़ें हुई थी उस दौरान में। इसके बाद इन्होंने इस पर अपना निर्माण कर लिया, इन्होंने अपना कब्ज़ा कर लिया और इसी कब्ज़े को लेकर अब झगड़ा पनपा हुआ है। बताया जाता है कि इसके पीछे गाटा संख्या 69 है जिसमें जो है जो इनके विपक्षी हैं उनका जो है नंबर है और ये ज़मीन चूँकि गाटा संख्या 68 इसके आगे है इसलिए आगे आ रही है और इसमें जो है वो लोग कब्ज़ा करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? राम अवतार। ये क्या मामला है राम अवतार? मामला है इसका ऐसा है साहब कि हमारे पिताजी हमारे जन्म से पूर्व, हमारे पिताजी स्वर्गीय गया प्रसाद हमारे जन्म से पूर्व सुअर पालन का धंधा इस ज़मीन पर कर रहे थे। अच्छा, इसके बाद में करते करते सन 1959 में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक रजिस्ट्रार साहब के यहाँ से कुछ ऐसा सुझाव दिया गया था, कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि अगर आप लोग समिति बना ले 10-12 आदमियों का तो इसमें जो है सरकार से आर्थिक सहायता मिलेगी। तो इस पर जो है पिताजी हमारे सहमत हो गए, वो भी उसके सदस्य हैं और वो जो है समिति बनाया गया, सुअर पालन का काम शुरू हुआ। होते होते 1990 में इसका कारोबार जो है ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद उन लोगों ने इसका ईंटा अद्धा सब अपना ले लिया और हमारी ज़मीन खाली कर दिया। खाली करने के बाद 1990 में हमारे पिताजी का देहांत हो गया। 1990 के मध्य में हमने इस पर जो है ईंटा और अद्धा का इंतजाम करके और पक्का जो है कच्ची गारे से इसको जो है मतलब कम से कम 4 फुट का दीवार इसकी बाउंड्री पर उठवा दिया और तब से आज तक वो सुरक्षित पड़ा हुआ है। फिर तोड़ा कब गया ये? इस तोड़ने की बात जो है 22/2/25 को कानगो साहब यहाँ पर आए, जबकि मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था। हमारे पुत्र लालजी सोनकर उपस्थित थे और बड़े पुत्र भी हमारे उपस्थित थे सिमरत सोनकर, लेकिन न उन लोगों को, हमारे परिवार को, न कानगो ने बुलाया, न कोई बात हुई। केवल सिपाही जो है चंदन पाठक ने ये सूचना लालजी को दिया कि तुम्हारे ज़मीन की पैमाइश होने वाली है और तुम वहाँ पर उपस्थित रहना। अच्छा, तो यहाँ पर ये दोनों भाई उपस्थित थे और उसके बाद में हमको कहे कि मतलब आप, हम लोग जाते हैं देखेंगे, कोई बात नहीं है। तो हम यहाँ पर नहीं आए। इसके बाद में जो है 2 बजे का टाइम दिया गया, 2 बजे तक मतलब कोई नहीं आया। चंदन पाठक जी सिपाही जो है यहाँ पर आए और इसके बाद लालजी से उन्होंने कहा कि लालजी हमको जो है कुछ काम है और हम जा रहे हैं और जब कानगो यहाँ पर आ जाएंगे तो हमको सूचना दीजिएगा, मैं तत्काल पहुँच जाऊँगा। तो ऐसा कहकर वो चले गए और चले जाने के बाद 4 बजे कानगो साहब आए और कुछ ही देर में सिपाही भी आ गए
चंदन पाठक। और उसके बाद दीवार को तोड़ते हुए देखा तो चंदन पाठक ने इसका आपत्ति किया कि देखिए आपके पास किसी सक्षम अधिकारी का आदेश नहीं है, आप इसको किसके आदेश से तोड़वा रहे हैं। आपको नापने का अधिकार है तो कोई पड़ती ज़मीन खाली ज़मीन नाप सकते हैं जिस पर आप बुनियाद भरा हुआ है और वो किसी के कब्जे में है तो उसमें दखल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होने देंगे। मतलब काम रुक गया और रुकने के बाद जो है मतलब सब वहाँ पर चले गए और वो लोग तोड़ते रहे ज़मीन? नहीं तोड़ते रहे, बंद कर दिया, तोड़ना बंद कर दिया। अब आप क्या चाहते हैं इसमें? अब हम ये चाहते हैं कि इस पर हमारा इतने दिनों से कब्जा बना हुआ है और इसमें किसी और अन्य आदमी का कोई दखल नहीं है। न्यायालय में कोई वाद भी पोषित कर रखा है? न्यायालय में हमने जो है क्या कहते हैं मतलब वहाँ दीवानी का मुकदमा मैंने दायर किया है 18/2/25 को। क्या नाम है भैया? जी लालजी सोनकर। क्या मामला है ये आपका? ये इसमें मतलब मामला ये हमारा मतलब सोरबाड़े का ज़मीन था जो करीब 100 साल का मतलब मसला है ये कि आजा दादा के टाइम से मतलब ये सब चीज़ें मतलब होता आ रहा था। उसके बाद में सन 90 में मतलब 35 साल पहले फिर हमारा जब इसकी जो समिति बनी थी, जब वो समिति ख़त्म हो गई तो फिर वो लोग जो इस पे ईटा पत्थर लगा था उजाड़ ले गए। फिर उसके बाद में हमारा ज़मीन हमको दे गए। फिर अब 35 साल पहले इस पे बुनियाद भरा गया, तब तक से लेकर आपका कोई रसीद वगैरह या कुछ इस तरह से है आपके जी पास? कोऑपरेटिव बैंक से बाबा के नाम से मतलब उसके बाद में अनुदान भी उनको मिला था इस पे। और उसके पहले से हमारी मतलब ज़मीन थी। चकबंदी में भी इस ज़मीन के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई, नहीं मतलब कोई मसला हुआ। उसके बाद इतने दिनों के बाद मतलब 35 साल का ये भरा हुआ बुनियाद भी है। उसके बाद में ये फर्जी तरीके से ज़मीन कब्जा करने की नीयत से लेखपाल और कानूनगो को इन लोगों को मतलब चुपके से बुला लेकर यहाँ आए और उसके बाद में एक बार चुपके से नाप कर मतलब चले गए, हमको कोई सूचना नहीं मिली। और फिर दोबारा 22 तारीख में मतलब ये थाना दिवस में जी 22 फरवरी में थाना दिवस में कहीं दरख्वास्त दिए। कौन लोग हैं ये आपके विपक्षी? ये विपक्षी हैं राधे श्याम पुत्र साहेबदीन और शिव कुमार पुत्र राधे श्याम और सरवर कुमार पुत्र मतलब राधे श्याम और गोविंद सनाब शिव कुमार। अच्छा, ये लोग हैं? ये लोग हैं। ये चारों लोग 22 फरवरी को यहाँ पे आए। वहाँ थाने से हमको सूचना आई कि आपकी ज़मीन की पैमाइश होने वाली है और उसके बाद में आप वहाँ मौके पे मिलिए। हम यहाँ मौके के ऊपर थे, सिपाही आए, उनको मतलब कागज़ पत्र दिखाए, मुकदमा जो हमारा चल रहा था न्यायालय में विचाराधीन था। और उसके बाद में सिपाही को दिखाए तो यहाँ से चले गए। तब जब सिपाही चले गए उसके बाद में कानूनगो आए और पहुँचते ही चारों लोगों को लेकर उसके बाद में दीवार तोड़ने लगे। फिर हम उनसे जब पूछे कोई जब दीवार तोड़ी गई, जब वो लोग दीवार तोड़ रहे थे तो क्या कानूनगो साहब यहीं पे खड़े हुए थे? यहीं पे खड़े हुए थे। उनकी वीडियो भी है हमारे पास, जो वीडियो बनाए थे। और उसके बाद में वो कहे अदालत का मतलब कुछ नहीं हम जानते हैं, हम उसको उसके बाद में इसको तोड़ेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अच्छा, आपके विपक्षियों ने बोला? जी, विपक्षियों ने बोला, कानूनगो ने भी बोला। अच्छा, तो ये कानूनगो साहब खड़े होकर देखते रहे के बाद? ये खड़े होकर यहाँ पे और उसके बाद में तोड़वाते रहे, देखते रहे। हाँ। अब आप क्या चाहते हैं भैया? अब इसमें यही चीज़ें हैं कि जो हमारा मामला न्यायालय में चल रहा था उसका उल्लंघन की है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। जो तो हमारा मतलब दीवार तोड़े हैं इनके भी खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। आपने कोई पत्र भेजा है? हम पत्र? जी, मैं डीएम साहब को भी दिया हूँ और उसके बाद में एसपी साहब को, कप्तान साहब को। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार, ये 22 तारीख को क्या घटना हुई है यहाँ पे? घटना लेखपाल आए, हाँ, कानगो आए, हाँ, नापे ज़मीन। एक दिन के पहले नप गया। हाँ, तो हमारे 31 विश्वा नंबर है चक। हाँ, क्या गाटा संख्या है उसका? अब गाटा संख्या तो उसने मालूम है। हाँ, ठीक है। फिर बताइए आगे क्या हुआ? अब फिर आगे का भाई लोग दबंगे करते हैं कि हम छकाया हैं, तो कब्जे न देवे। हाँ, तो ये क्या सुअरबाड़े में गाटा संख्या 68 में आपका कोई ज़मीन है? सोरबारे से अलग हमारा चक अलग है, सोरबारा अलग है। तो 4 विश्वा आपके चेक का क्या है? अभी जो ने गाटा संख्या में सोरबारा हुई, गाटा संख्या में हमारा चक है। जब आप लोग आए तो देखो ना कि कौन गाटा का संख्या जो सुअरबाड़ा है वो जो है 0.016 हेक्टेयर का है, यानी कि वो 4 विश्व से कम का है ना। अब इसमें 4 विश्व से कम का जब हेक्टेयर ही है तो आपका 31 विश्वा कहाँ निकल आएगा इसमें?
4 बिस्वा से कम का है। हाँ, सुअरबाड़ा जो है हमार चक्का 31 डिसमिल है, 16-12 से हमसे कोई मतलब ना है। हाँ, और ना हमसे फालतू जमीन से मतलब है। हमार चक्का हमें पूर्ति चाहिए, तो वो जितना आप चक्का इनसे है लेंगे कि इतना से आगे। हाँ, यही जो बुनियाद, ये बुनियाद अंदर आवत है, चकमा आवत है। अच्छा। हम्म, तो ये किसने बताया आपको चक में आ रहा है? लेखपाल बताइन, लेखपाल नापिन, लेखपाल नापिन, कानगो नापिन, तब तो हम लोग जान पान। अच्छा, स्पॉट मेमो बना उसका बिल्कुल बना, है आपके पास? लेखपाल के पास है। जब आपको कोई नहीं दिया गया? जब मनबे नहीं किन कोई, तब का दें लेखपाल में। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? हमार चक्का हमें पूर्ति मिल जाए, बाकी न हमें खाद गड्ढा से मतलब है, न 16-12 से मतलब है। तो बस आप ये चाहते हैं? हाँ, हमार चक हम, बाकी कोई विवाद नहीं है? बाकी विवाद है जैसे 16-12 न अपन निर्माण हम कह सकते थे, न निर्माण कोई पक्ष कह सकता है। उस 16-12 की जमीन है, 16-12 बात रही। की बात है। हाँ, हाँ वो तो जब न्यायालय में वाद पोषित है तो हाँ, होता तब है, वो वो 16-12 है, 16-12 रही। हम्म, जोन हमार चक है, हमें चक मिल जाए, फालतू जमीन से हमें क्या मतलब है भाई। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं? हाँ, हमें हमार जमीन हमें 31 डिसमिल है, 31 डिसमिल पूर्ण हो जाए। ठीक। और जहाँ 16-12 खाद गड्ढा, वो अपन खाद गड्ढा में जाए। ये बगल 16-12 में जहाँ खड़े हैं हम लोग, ये क्या है? ये हमारा चक है। अब इस पूरे कब्जेदारी को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय में एक वाद पोषित किया गया है, दीवानी मुकदमा दायर किया गया है, जिसके ज़रिए ये लोग न्याय चाहते हैं। लेकिन 22 तारीख को कुछ ऐसा होता है जिसके कारण यहाँ पर तमाम विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 22 तारीख को यहाँ के स्थानीय कानूनगो और लेखपाल आते हैं और उनकी शय पर जो है बताया जाता है कि जो इनके विपक्षी हैं राम अवतार और लालजी के, वो लोग इस ज़मीन के नींव को तोड़ने लगते हैं और नींव को काफ़ी हद तक गिरा भी दिया जाता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब इस मामले में इन्होंने मुकदमा पंजीकृत करवाने के लिए आला अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे रखा है तो उस पर क्या कार्रवाई होती है। फ़िलहाल हमने जब इस मामले में यहाँ के स्थानीय कानूनगो से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करवाया है, लेकिन वीडियो में वो साफ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और उनसे कुछ लोग बातचीत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और वो लोग यहाँ पर तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इनके विपक्षी हैं। अब ये मामला कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये तो जांच के बाद ही तय हो सकेगा। लेकिन इन लोगों का कहना है, जो राम अवतार एंड लालजी लोग हैं, इनका कहना है कि इस मामले में अभियोग पंजीकृत किया जाए और जो दोषी हों उनको सज़ा दी जाए, क्योंकि न्यायालय के मुकदमे के दौरान इस पर किसी तरह का कोई तोड़फोड़ किया गया है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये तमाम बातें कह रहे हैं। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या नई चीज़ें आती हैं और क्या इनकी सुनवाई होती है या नहीं, और आला अधिकारी, बड़े आला अधिकारी किस तरह से एक्शन लेते हैं। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।